एक बड़ी अजीब बात देखने को मिलती है। किसी भी आंदोलन में अगर जय भीम का नारा लग जाए, अगर कहीं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की तस्वीर दिख जाए, तो कुछ लोग तुरंत कह देते हैं कि अच्छा, ये तो दलितों का आंदोलन है। जरा ध्यान से सुनिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किसी एक जाति के नेता नहीं थे। वो भारत के संविधान के मुख्य शिल्पकार थे। जिस संविधान ने हर भारतीय को समानता का अधिकार दिया, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी, सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया, शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार दिया और कानून के सामने बराबरी का अधिकार दिया। आज आप ये जो सोशल मीडिया पर सरकार की आलोचना कर पा रहे हैं, किसी नीति पर सवाल उठा पा रहे हैं, किसी आंदोलन के समर्थन या विरोध में अपनी राय रख पा रहे हैं, ये किसी सरकार की कृपा नहीं है, ये संविधान की ताकत है। और उस संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की भूमिका केंद्रीय रही है। और सच कहूं, सबसे ज्यादा दुख तब होता है जब कुछ महिलाएं भी सोशल मीडिया पर बाबा साहब को लेकर अभद्र टिप्पणियां करती हैं। उन सबसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि आपको तो सबसे ज्यादा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ऋणी होना चाहिए, उन्हें पढ़ना चाहिए, क्योंकि भारत में महिलाओं के अधिकारों की सबसे मजबूत संवैधानिक लड़ाइयों में डॉक्टर अंबेडकर सबसे अग्रणी नेताओं में रहे हैं। आज आपको बराबरी का अधिकार है, गरिमा के साथ जीने का अधिकार है, कानून के सामने समानता का अधिकार है और आपकी आवाज को संवैधानिक मान्यता है। इन सब की बुनियाद उसी संविधान में है जिसके निर्माण में बाबा साहब की निर्णायक भूमिका थी। जब बहुत से लोग महिलाओं को बराबरी के अधिकार देने के खिलाफ थे, तब डॉक्टर अंबेडकर महिलाओं के संपत्ति और उत्तराधिकार के अधिकारों के लिए खड़े थे। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकारों में ऐतिहासिक सुधार लाने की कोशिश की। इतना विरोध हुआ कि उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। उन्होंने कहा था कि मैं किसी समाज की प्रगति का आकलन इस बात से करता हूं कि वहां की महिलाओं ने कितनी प्रगति की है। जिस व्यक्ति ने भारतीय महिलाओं के अधिकारों की बुनियाद मजबूत करने में इतना बड़ा योगदान दिया हो, उसके बारे में राय इतिहास पढ़कर बनाइए, पूर्वाग्रह से नहीं। जिस दिन जय भीम सुनकर आपको सिर्फ एक जाति नहीं, संविधान याद आने लगेगा, उस दिन आप बाबा साहब को सच में समझ पाएंगे।